गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत अगला टॉपिक पढ़ेंगे भगवत गीता। इसके पहले हमने जाना था भारतीय धर्म ग्रंथ और पुराणों के अंतर्गत महाभारत के बारे में, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये 14वीं शती ईसा पूर्व यानी आज से कम से कम 3500 वर्ष पहले लिखी गई होगी और उसी महाभारत काल में ही, जो कि आज से 3500 वर्ष पहले वो घटना घटी थी, उसी युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ज्ञान का उपदेश दिया था, संसार का उपदेश दिया था, कर्म का उपदेश दिया था कि व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, व्यक्ति की वास्तविक अस्तित्व क्या है इस धरती पर, व्यक्ति क्यों जीवन लेता है, व्यक्ति का मरण क्यों होता है, इत्यादि बहुत सारी बातें बताई थी। और वो सारी बातें जिस पुस्तक में संग्रहित हैं उसका नाम है भगवत गीता। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और क्या दिया गया है। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल का मतलब पूर्ण है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि गीता का महत्व सभी संप्रदायों के लिए है। ये लगभग 700 श्लोकों का एक संग्रह है और इसकी रचना मानी जाती है बौद्ध काल से पहले, यानी 500-600 ईसा पूर्व इसकी रचना मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति के मन में संकट आता है, कोई भी संकट आता है, चाहे वो संकट राजनीतिक संकट हो, सामाजिक संकट हो या उसका व्यक्तिगत संकट हो, उन सभी संकटों का उत्तर निराकरण इस भगवत गीता में मिल जाता है। और इसीलिए विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। जैसे गांधी जी ने अपने अहिंसावाद को जो आधार बनाया है, अहिंसावाद का आधार वो गीता को ही माना है, और अन्य दूसरे लोगों ने हिंसा के लिए भी कि अगर धर्म कार्य में कोई बाधा पहुंचा रहा है तो हिंसा करना भी उचित है, युद्ध करना भी उचित है। इसी को आधार बना करके विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है कि ये लगभग हर भारतीय के घर में यह आपको मिल जाएगी और दुनिया भर में विद्वान इसकी व्याख्या कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे ज्ञानदायिनी पुस्तक मानी जाती है। आगे जानते हैं। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके?
उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की जिंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो तात्पर्य बच्चों कहने का कि ये महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय अर्जुन बड़ी दुविधा में थे कि क्या मैं सामने जो मेरे मौजूद हैं प्रतिद्वंदी, चाहे पितामह भीष्म हों, गुरु द्रोण हों, मामा शकुनी हों या अन्य दूसरे कौरव भाई हों, इनकी हत्या करके, इनको मार करके मुझे जो राज्य मिलेगा तो उसका क्या औचित्य है? क्योंकि राज्य का भोग भोगना या लाभ प्राप्त करना तभी सार्थक है जब परिवार वाले हों, गुरुजन हों, पितामह हों, और अगर ये सब मारे जाएंगे फिर राज्य मिलेगा तो उसका क्या मतलब है? तो उनकी इसी दुविधा का अंत करने के लिए श्री कृष्ण जी ने यह गीता का उपदेश उनको दिया था, जिसमें बताया गया था कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपने क्यों जन्म लिया है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है। और ये कहा गया है कि समय समय पर जो सत्य है वो परिवर्तित होता रहता है और हमारा काम है केवल कर्म करना, कर्तव्य करना, फल की इच्छा न करना। ऐसी बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आगे गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब पूरी दुनिया के लिए, सभी भूमियों के लिए कार्य करता है। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुस्तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। मतलब आज से 2500-3000 साल पहले कोई चीज़ लिखी गई है और वह आज भी प्रासंगिक है, और जिसको हम कह सकते हैं यह पुस्तक के जो प्रसंग हैं वो सार्वकालिक हैं और सार्वभौमिक हैं, यानी ये सभी कालों में लागू होती है और दुनिया के सभी हिस्सों में सभी संप्रदायों के लिए लागू होती है, क्योंकि ये मनुष्य की जीविका से संबंधित है, मनुष्य के आचारों से, मनुष्य के नैतिकता से, उसके सामाजिक व्यवहारों से, राजनीतिक कर्तव्यों से, इन सारी चीज़ों से उसका संबंध है, जो कि मनुष्य को एक सही दिशा देती हैं और इस पृथ्वी को कल्याणकारी बनाने की दिशा में एक निश्चित संदेश देती है। तो बच्चों, ये है गीता, भगवत गीता, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। प्रश्न ये है कि गीता में हमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो गीता की कोई 5 बातें जो आपको अच्छे से समझ में आई हों, आप उनका उल्लेख करके मुझे ज़रूर भेजिए।
इस टॉपिक में गीता से संबंधित कोई 5 बातें जो आपको समझ में आई हों, आप उनका अपनी भाषा में उल्लेख करके आप मुझे लिख करके भेजिएगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।